प्रियंका दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर बोली। प्रियंका को बाहर से बस हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। इसी के साथ गंदे पानी से भरी हुई बाल्टी उसके सर के ऊपर आ गई। अचानक से पानी गिरने से प्रियंका सकपका गई और उसका पैर फिसल गया। गंदे पानी की वजह से प्रियंका से बदबू आने लगी थी। उसके कपड़े काले हो गए थे। बहुत हिम्मत करने के बाद वो एक बार फिर उठी और दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है, खोलो। बाहर से अभी तक हंसने की आवाज आ रही थी। तभी किसी ने बाहर से कहा, तुझे बहुत शौक है ना श्वेता की जगह लेने का, अब देख तेरे साथ क्या होता है। बाहर से आई आवाज प्रियंका को थोड़ी जानी पहचानी लगी और वो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन पार्टी के माहौल में उसकी आवाज राघव तक नहीं पहुंच पा रही थी। थक हार कर प्रियंका थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि उस छोटे से बाथरूम से बाहर कैसे निकले। एक तरफ प्रियंका बाथरूम से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राघव प्रियंका को लेकर टेंशन में था। प्रियंका को वॉशरूम गए काफी देर हो गई थी। उसको टेंशन लेता देख उसके दोस्तों ने कहा, भाई जा देख ले, वरना तेरी जान निकल जाएगी, भाभी 2 मिनट और दूर रही तुझसे तो। और कहते हुए सब हंसने लगे। राघव ने एक फेक स्माइल दी और प्रियंका को देखने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। राघव तुम? अचानक से एक लड़की से राघव की टक्कर हुई तो उस लड़की ने कहा। राघव ने खुद को संभाला और देखा कि वो लड़की कोई और नहीं स्नेहा थी। स्नेहा को देखकर राघव को शक हुआ और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव के एक सवाल से स्नेहा पसीने से तरबतर हो गई। राघव का शक और स्ट्रांग हो गया। राघव को घूरता देख स्नेहा ने बहाना बनाया, मैं तो बस पार्टी अटेंड करने आई थी, कैसे हो तुम? स्नेहा का जवाब सुनकर राघव आगे बढ़ने लगा कि तभी स्नेहा ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और बोली, राघव, श्वेता अब भी तुमसे प्यार करती है, तुम क्यों उस 3rd क्लास लड़की के लिए श्वेता को छोड़ रहे हो? मैंने पहले भी कहा है तुमसे और आज फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आइंदा मेरे सामने श्वेता का जिक्र मत करना। राघव ने कहा और स्नेहा को एक हाथ से साइड करते हुए आगे बढ़ने लगा। जहाँ एक तरफ स्नेहा राघव को बातों में फंसाकर वॉशरूम की तरफ जाने से रोक रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका ने वॉशरूम से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। प्रियंका की नजर वॉशरूम में बने वेंटिलेटर पर पड़ी। उसने सबसे पहले अपने हील्स निकाले और वेंटिलेटर के रास्ते बाहर फेंक दिए। उसके बाद कमोड पर पैर रखा और हाथ के सहारे वेंटिलेटर से बाहर कूद गई। जैसे ही प्रियंका बाथरूम से कूदी, उसके सामने राघव खड़ा था। अचानक से प्रियंका को बाथरूम के वेंटिलेटर से कूदता देख राघव चौंक गया। राघव बिना वक्त गवाए प्रियंका की मदद करने के लिए उसके करीब गया, लेकिन प्रियंका ने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, दूर हट जाओ, मुझसे बहुत स्मेल आ रही है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कहते हुए प्रियंका खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊंचाई से कूदने के कारण उसके पैर में मोच आ गई थी और वो फिर गिर गई। राघव ने आओ देखा न ताओ प्रियंका को गोद में उठा लिया। प्रियंका उसे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन राघव ने उसकी एक ना सुनी। राघव प्रियंका को गोद में उठाए बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी और उसने स्नेहा से कहा, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, और कहते हुए पार्टी से निकल गया। राघव की धमकी सुनकर स्नेहा डर गई। प्रियंका को उठाने की वजह से राघव के कपड़े भी गंदे हो गए थे। पार्टी में सबसे बच बचाकर राघव उसे होटल के रूम में लेकर आ गया। हेलो, राघव ने किसी को कॉल मिलाया, जल्दी से रूम नंबर 101 में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, राघव ने कहा और फोन काट दिया। मोश और बाथरूम में गिरने की वजह से प्रियंका को काफी दर्द हो रहा था। राघव जमीन पर बैठे प्रियंका के पैर को सहला रहा था। कुछ ही देर में रूम अटेंडेंट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। राघव ने प्रियंका के पैर पर ऑइंटमेंट लगाया और बर्फ से सिकाई की। प्रियंका को आराम मिलने लगा। मेरे कपड़े गंदे हो गए और इनमें से बहुत स्मेल आ रही है, मुझे नहाना होगा। कहते हुए प्रियंका ने होटल का टॉल लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करवाता हूँ, राघव ने कहा और बालकनी में जाकर एक कॉल लगाया और उसे कपड़े लाने का ऑर्डर दिया। प्रियंका ने बाथरूम में जाकर कपड़े खोले और नहाना शुरू किया। प्रियंका ने 2-3 बार नहाया, लेकिन उसके शरीर से गंदे पानी की गंध नहीं गई। दूसरी तरफ राघव को अब तक गंध का एहसास नहीं हुआ था। जब वो इत्मीनान से अंदर आकर सोफे पर बैठा तो उसे स्मेल आई। उसने तुरंत ही अपना कोट उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। राघव को रूम में घुटन हो रही थी, इसलिए वो फिर से उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल लगाया। राघव, तुम? आखिरकार तुमने मुझे कॉल किया। दूसरी तरफ से श्वेता की आवाज आई। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो राघव के फोन का इंतजार कर रही थी। राघव ने एक लंबी सांस भरी और कड़क आवाज में बोला, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, प्रियंका को निशाना बनाने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव के शब्द सुनकर श्वेता शॉक्ड रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोती हुई बोली, मुझे आखिरी मौका दो, मैं लौटते ही तुमसे शादी कर लूंगी। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। आई लव यू सो मच राघव। तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने काम नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें कई सारे मौके दिए, लेकिन तुमने सब गवा दिए। अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, राघव ने कहा और फोन काट दिया। इससे पहले कि श्वेता राघव को बैक कॉल करती, उसे कोई काम आ गया। इधर राघव बालकनी में खड़े आसमान देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी वजह से प्रियंका को निशाना बनाया जा रहा था। भले वो उसे बहुत दिनों से नहीं जानता था और उनकी शादी भी एक एक्सीडेंट थी, लेकिन किसी भी लड़की को निशाना बनाकर परेशान करना गलत था। राघव अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि उसे एहसास हुआ कि प्रियंका अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं आई थी। उसने भी सोचा कि प्रियंका के आने से पहले दूसरे रूम में जाकर नहा ले।
इधर प्रियंका बहुत मेहनत के बाद अपने शरीर से गंध हटाने में सफल रही। उसके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपने आप को टॉल में लपेटा और बाथरूम से बाहर आ गई। प्रियंका ने देखा राघव बालकनी में खड़ा था। उसके सुडौल शरीर पर से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी और उसने भी प्रियंका की तरह टॉल बांध रखा था। प्रियंका ने अंदाजा लगाया कि राघव ने दूसरे बाथरूम में जाकर नहा लिया होगा। प्रियंका ने धीरे से कहा, मैंने नहा लिया है। प्रियंका की बात से राघव समझ गया कि प्रियंका उसके कपड़ों के बारे में पूछ रही है, इसलिए उसने बिना मुड़े ही जवाब दिया, थोड़ी देर में कपड़े आ जाएंगे। क्या अब तक कपड़े नहीं आए? प्रियंका राघव की बात सुनकर दुखी हो गई और बेड पर बैठ गई। प्रियंका ने अपने गीले बालों को दूसरे टॉल से पोंछा और हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। उसके लंबे चिकने सीधे काले बाल उसके कंधों के दोनों ओर बड़े करीने से लटक रहे थे। उसके गाल भाप से लाल थे, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। राघव प्रियंका की तरफ मुड़ा और उसे बालकनी में बुलाता हुआ बोला, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रियंका टॉल में थी, उसे राघव के सामने आने में झिझक हो रही थी, लेकिन राघव की बात टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए झिझकते हुए बालकनी में जाकर राघव के साथ खड़ी हो गई। आसमान कितना खूबसूरत है ना? राघव ने प्रियंका से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रियंका अपने बचपन में कई बार खुले आसमान के नीचे सोई थी। जब कभी घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसे छत पर या घर से बाहर खटिया लगाकर सोना पड़ता था। इतने सालों में उसने कभी गौर ही नहीं किया था कि आसमान खूबसूरत भी हो सकता था। आज पहली बार उसे आसमान खूबसूरत लग रहा था। प्रियंका ने राघव की बात सुनकर सर हिलाया। राघव आसमान की ओर एकटक देखे जा रहा था। उसने फिर शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम जिस होटल के कमरे में खड़े हैं, उस होटल की खासियत यही है कि यहाँ से पूरा शहर दिखता है। प्रियंका ने बालकनी से बाहर देखा। सच में उस जगह से पूरा शहर नजर आ रहा था। सड़क पर सभी प्रकार के लोग इस शहर में पैर जमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। जहाँ तक उनकी नजरें जा रही थी, वहीं ऊंची ऊंची इमारतें थी, जिनमें अंधेरी रात में रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी। सड़क पर साइकिल से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां भाग रही थी, जो इस बात को दर्शा रही थी कि धरती सबके लिए एक थी। इन सभी चीजों को देखते हुए प्रियंका की नजर एक सबसे बड़ी बिल्डिंग पर अटक गई। उस बिल्डिंग को देखते हुए प्रियंका हाथ आगे करके इशारा करते हुए बोली, वो कितना सुंदर है। राघव ने जब प्रियंका का इशारा देखा, वो मुस्कुराया और बोला, वो दीवान्स ग्रुप की बिल्डिंग है, इस शहर की सबसे ऊंची इमारत। अपनी कंपनी की बात करते हुए राघव के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। दीवान ग्रुप आज जो कुछ भी था, वो सिर्फ राघव की वजह से था। उसने बहुत कम उम्र में ही बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। प्रियंका खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। जिस आदमी से मिलने के लिए लोगों को कई दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ते थे, वो इस इंसान के साथ इस शहर का सबसे खूबसूरत व्यू देख रही थी। माहौल में एक शांति छाई हुई थी। कुछ देर के लिए ना तो प्रियंका कुछ बोली, ना राघव। दोनों शहर का नजारा देखने में मग्न थे। मौका पाकर राघव प्रियंका की तरफ मुड़ा और बोला, आई एम सॉरी प्रियंका। राघव का यूं अचानक से माफी मांगना प्रियंका को समझ नहीं आया, और ये बात उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें मेरे कारण टारगेट किया गया था। राघव ने बहुत धीमी आवाज में प्रियंका से कहा और मुंह फेर लिया। राघव के चेहरे पर पहली बार प्रियंका ने बेबसी देखी थी। एक ऐसा आदमी जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने की ताकत रखता था, वो आज बेबस दिख रहा था। प्रियंका ने राघव का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार मैं स्नेहा को ऐसे नहीं जाने दूंगी। राघव प्रियंका के मुंह से स्नेहा का नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, तुम स्नेहा को कैसे जानती हो? प्रियंका ने अपनी और स्नेहा की मुलाकात के बारे में राघव को विस्तार से बताया। राघव को स्नेहा के बर्ताव के बारे में सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। प्रियंका ने थोड़ा वक्त लेकर राघव से कहा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और श्वेता के बीच कोई भी गलतफहमी हो। तुम उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दो। मेरी लाइफ में श्वेता के लिए कोई जगह नहीं है, राघव ने सख्त आवाज में कहा। राघव का जवाब सुनकर प्रियंका चुप हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर बोली, तुम अभी गुस्से में हो, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हें उसे एक लास्ट चांस देना चाहिए। अगर मैंने श्वेता को बता दिया तो तुम्हें दीवान पैलेस छोड़ना पड़ेगा, राघव ने कहा। प्रियंका सोच में पड़ गई और अचानक से बोली, कुछ दिनों के लिए मैं अलग घर में रह लूंगी और अपनी सैलरी से काम चलाऊंगी। प्रियंका की बात सुनकर राघव मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें काम करते हुए बस 1 महीना हुआ है, और जब तक इंटर्नशिप के 3 महीने पूरे नहीं होते तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ये हमारी पॉलिसी है। राघव की बात सुनकर प्रियंका की आंखों की चमक गायब हो गई और उसका मुंह लटक गया। प्रियंका का लटका हुआ मुंह देखकर राघव ने कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रियंका अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। राघव ने एक ठंडी सांस भरी और प्रियंका की तरफ मुड़कर बोला, मैंने श्वेता को कई मौके दिए हैं, अब नहीं दे सकता। थोड़ी देर रुककर राघव ने प्रियंका से पूछा, क्या तुम अभी विवेक से प्यार करती हो? राघव का सवाल सुनकर प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, रूम का बेल बजा। क्या श्वेता राघव की धमकी से डर जाएगी? क्या होगा श्वेता का अगला कदम? क्या सच में राघव श्वेता को लेकर अपनी फीलिंग्स के लिए कंफ्यूज है?
कौन था दरवाजे पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का